नमस्कार दोस्तों, मैं AR आज़ाद, संपादक दूसरा मत। आज हम आपके साथ मिलकर एक नए विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। ये विषय बहुत ही दुखद है। भारत जैसे लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक और सांस्कृतिकवाद का द्योतक के लिए यह विषय बहुत ही चिंतित कर रहा है। जी, मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के व्यावसायिक नगरी, बिजनेस सिटी इंदौर की। इंदौर ने एक संवाद, एक मैसेज, एक पैगाम या इसे कहें कि खुली चेतावनी दे दी है कि कोई भी शख्स अगर दूसरे मज़हब का है तो वो दूसरे मज़हब की एरिया में दस्तक नहीं दे सकता है, दाखिल नहीं हो सकता है, प्रवेश नहीं कर सकता है, कुछ खरीद नहीं सकता है, कुछ बेच नहीं सकता है। और ये पैगाम पूरे देश को नहीं, पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। उस देश में, उस दुनिया में जहाँ सब कुछ ग्लोबल है, सब कुछ आपकी पहुँच में है, और तब आप सरहद तय कर देते हैं, सीमा तय कर देते हैं और कह देते हैं कि ये धर्म विशेष के लोग, ये व्यक्ति विशेष यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ प्रवेश नहीं करेंगे, वहाँ दाखिल नहीं होंगे, वहाँ प्रवेश नहीं करेंगे, वो अपनी हद में रहेंगे, अपनी सीमा में रहेंगे। घटना आप सबको पता है और इस तरह की घटनाएं यदा कदा होती हैं, लेकिन यही यदा कदा घटनाएं भारत के भविष्य के प्रति चिंतित कर देती है और देश के लोगों को चिंता में डाल देती है। एक समुदाय विशेष में भय, आक्रांत का माहौल पैदा कर देती है और ये समाज डरावना लगने लगता है। इन छिटपुट घटनाओं को कैसे रोका जाए, इस पर कोई भी सत्तासीन सरकार मुंह खोलने को तैयार नहीं होती है, बल्कि इस घटना को, ऐसी छिटपुट घटनाओं को वो हवा देती है, उसका बचाव करती है और उसे बढ़ावा देने का प्रयास करती है। इंदौर की घटना और उस घटना की नीति के बाद जो परिणति दिखी, लक्षित हुई, उससे साफ जाहिर हो गया कि हर छिटपुट घटनाओं के बाद उसकी राजनीति शुरू हो जाती है और राजनीति दिशा बदल देती है। वास्तविक घटनाएं बनकर गुम हो जाती है और दूसरी स्थिति देश में उपस्थित हो जाती है, दूसरी बात शुरू हो जाती है। घटना क्या है? एक शख्स जो उत्तर प्रदेश के हरदोई का रहने वाला है, वो इंदौर जाता है, चूड़ी बेचता है। चूड़ी बेचते बेचते वो हिंदू मोहल्ले में चला जाता है और इसे जुर्म करार दे दिया जाता है। भारत की जो भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति है, इसमें हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए कोई सीमा और सरहद तय नहीं है। कहीं ऐसा नहीं है कि हिंदू मोहल्ले में मुसलमान नहीं रह सकते और मुस्लिम मोहल्ले में हिंदू नहीं रह सकते। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई होना एक व्यक्तिगत आस्था है, बाकी तो सब लोग भारतीय हैं। हम भारतीयता और एकता और
अखंडता की बात करते हैं, उसकी दुहाई देते हैं, लेकिन पल पल हम उसी दुहाई का दोहन करने लगते हैं, उसी दुहाई को बलि का बकरा बना देते हैं, उसे बलि पर चढ़ा देते हैं और न कहीं एकता दिखती है, न कहीं अखंडता दिखती है। और भारत ऐसा लगता है कि ये टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ता चला रहा है। भारत को एक गैंग में बांट दिया गया है कि ये उस गैंग का है, ये उस गैंग का है। मज़हब कभी गैंग नहीं होता है, आदमी कभी गैंग नहीं होता है। आदमी को इंसान बने रहने देना चाहिए, मानव से मानवता की आस रखनी चाहिए। और एक चूड़ी बेचने वाले को, एक सब्जी बेचने वाले को, एक फल बेचने वाले को एक अधिकार है कि वो कहीं भी जाकर बेच सकता है और कहीं भी जाकर आप फल खरीद सकते हैं। जब आप बाज़ार जाते हैं, हाट जाते हैं, तो आप ये देखकर सब्जी नहीं करते हैं कि कौन मुसलमान है, कौन हिंदू। अगर ऐसी स्थिति हो गई तो फिर इस देश का क्या होगा। ये देश विविधता में एकता का प्रतीक रहा है, इस प्रतीक को बने रहने दीजिए। चमन में तरह तरह के जब फूल होते हैं तभी वो बाग कहलाता है, तभी वो चमन कहलाता है। एक तरह की चीज़ निरस्ता पैदा करती है, उसमें जो है वो संभावनाएं कम होती है। दुनिया के सामने भारत का मस्तक इसलिए ऊंचा है कि यहाँ विविधता में एकता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, यानी चारों चौहद्दी में आप दिखा दिए, भारत एक विशाल भारत है। और हर 10 किलोमीटर के बाद तो यहाँ की बोलियाँ बदल जाती है, भाषाएँ बदल जाती है, मान्यताएँ बदल जाती हैं, परंपराएँ बदल जाती है। बावजूद इसके सब के सब भारतीय हैं। देश प्रेम की सब में भावना है, सब देश के लिए मर मिटते हैं और ये समझते हैं कि भारत विशाल देश हमारा है। तो जब सब में भारतीयता की भावना है, सब भारत के लोग हैं, तो फिर हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई में बांटने की कोशिश क्यों की जाती है। इसको रोका जाना चाहिए और एक भारतीयता का बोध होना चाहिए कि भारत में जितने भी लोग रहते हैं वो भारतीय हैं और वो भारत की धरोहर हैं और भारत की उनकी थाती समझना चाहिए। और इस तरह की जो सब्जी बेचने वाले को, चूड़ी बेचने वालों को रोकने की परंपरा है, उनको लूटने की परंपरा है, उनके मारने की जो आज परंपरा खड़ी हो गई, उस परंपरा की दीवार को तोड़नी चाहिए। इसलिए कि सबको इजाज़त मिलनी चाहिए, जो जहाँ चाहे, ये उनका भारत है, अपना सामान बेच सकते हैं, वो अपने लिए सामान खरीद सकते हैं। और एक मुसलमान अगर हिंदू मोहल्ले में जाकर चूड़ी बेचता है तो ये कौन सा अपराध है। ये बल्कि उनको अपराधी बनाना चाहिए, उनके खिलाफ सज़ा मुकर्रर करना चाहिए, उनको इतनी यातना देनी चाहिए जिन लोगों ने इन्हें मुसलमान होने के नाते तस्लीम नहीं किया। यानी एक तस्लीम को हिंदू मोहल्ले में तस्लीम नहीं किया जाना, ये अपने आप में एक सामाजिक अपराध है। और इस तरह का अपराध किसी आतंकवाद से कम नहीं है कि आप एक चूड़ी बेचने वाले को, एक फल बेचने वाले को, एक सब्जी बेचने वाले को, और वो मुसलमान हैं तो आप उसे हिंदू मोहल्ले में जाने न दें और उसका सामान छीन लें, उसके नकद पैसे छीन लें और उसको आप बेइज्जत करके मारे पीटे। यही इंदौर में हुआ है। हरदोई का रहने वाला तस्लीम इंदौर में चूड़ी बेचता है, उसके और हिंदू मोहल्ले में चूड़ी बेचने का उस पर आरोप लगता है और उसके आधार कार्ड छीन लिए जाते हैं, उसके नकद 10,000 रुपये छीन लिए जाते हैं और लगभग 15,000 की जो चूड़ियाँ थी उस चूड़ियों को छीन ली जाती है। और एक वीडियो जो वायरल हुआ उसमें साफ है कि वो छीनने वाला कहता है कि आओ बहन बेटियों, आओ और चूड़ी ले जाओ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब 2 गुंडे, 4 गुंडे, 5 गुंडे किसी सब्जी वाले, किसी फल वाले और किसी रिक्शा वाले को पीटते हैं, उसके साथ अन्याय करते हैं, तो समाज कैसे मुँह ताकता रह जाता है। समाज को भी अपराधी बनाना चाहिए जहाँ पे ये घटना घटे, और वहाँ का समाज अगर मुकदर्शक रहे तो उस समाज को भी उसी धारा के तहत गिरफ्तार करना चाहिए कि उसने उसका बचाव क्यों नहीं किया। सामाजिक दायित्व है किसी का बचाव करना, सामाजिक दायित्व है न्याय के साथ खड़ा रहना, सामाजिक दायित्व है। और ये न्याय के साथ तो खड़ा रहना सामाजिक दायित्व के साथ साथ धार्मिक दायित्व भी है, इसलिए कि हर धर्म न्याय का साथ देने के लिए कहता है, सच की राह पर चलने के लिए कहता है और धर्मचर्य की बात करता है कि धर्म पर चलो, न्याय पर चलो, सत्यम वद धर्मचर्य। हाँ, हिंदू धर्म में भी कहा गया कि सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मचर्य, धर्म का आचरण करो। धर्म क्या है? धर्म न्याय है।
सत्य क्या है? सत्य न्याय है। जब आपके सामने इस तरह की घटनाएं घटती है और आप खामोश रहते हैं और आप चुप्पी साध लेते हैं और एक के साथ जुल्म होता जा रहा है, और तब क्या होता है कि अपराध करने वाले के हौसले बुलंद है। आज चूड़ी वाले के साथ हो रहे हैं, फल वाले के साथ हो रहे हैं, सब्जी वालों के साथ है। कल आपकी कमजोरियों को आंकते हुए वही अपराधी आपके साथ भी अपराध करेगा। तब आपको अपने अपराध बोध की स्थिति को समझने में महसूस होगी कि यह अपराध बोध कैसे होता है। और अगर अभी भी आप जागिए कि समाज में आपके सामने कहीं भी किसी के साथ नाइंसाफ़ी होता है तो आप उठ खड़े हुए। जब आप आवाज़ बुलंद करेंगे, आप शोर मचाएंगे, आप उसे कहेंगे कि इसको छोड़ो, आप उसका बचाव करेंगे, कहेंगे कि पुलिस का काम है, तुम पुलिस को बुलाओ, ये गलत है, पुलिस इंसाफ करेगी। और तुम कौन होते इंसाफ करने वाले? उसका मनोबल गिरेगा, फिर वो कभी आपकी गलियों में भी नहीं घुसेगा और आप पर कभी जो अपराध करने का सोचेगा भी नहीं, आपको निशाना बनाने का सोचेगा नहीं। तो आप एक दूसरे की रक्षा करके आप अपनी भी रक्षा करते हैं, अपने समाज की भी रक्षा करते हैं, एक नया समाज बनाने की कोशिश करते हैं और एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए कि भारत के हर नागरिक का परम कर्तव्य है, उसका फर्ज है कि एक बेहतर समाज बने। लेकिन एक बेहतर समाज कैसे बनेगा? योगी के सूबे का एक मुसलमान, उत्तर प्रदेश का एक मुसलमान, हरदोई का एक मुसलमान बीजेपी सरकार यानी मध्य प्रदेश के इंदौर में चूड़ी बेचता है, ये गुनाह हो जाता है। और इस पर योगी आदित्यनाथ खामोश है। योगी आदित्यनाथ का वो नागरिक है, योगी आदित्यनाथ को उस पर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, लेकिन वो खामोश है। और मोदी जी को मन की बात करनी चाहिए, तो मन की बात में इन चीज़ों की भी बात करनी चाहिए और इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए अपनी सरकार में, अपने सरकार के मुखिया को और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री को, मोदी जी को डांटना चाहिए, उनसे रिपोर्ट तलब करनी चाहिए। लेकिन उल्टा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री अपराधियों का ही साथ देते हैं और उन्हीं के मनोबल को गिराते हैं और तस्लीम जो बेचारा पीड़ित है उसी पर आरोप मढ़ देते हैं। नतीजे में पुलिस उधर कुछ कार्रवाई करती है, दो गुंडे को पकड़ती है और एक जो फरार है उसके लिए नकेल डालती है। लेकिन इस पर तस्लीम पर भी एक एफआईआर दर्ज हो जाता है और इसे छेड़खानी का इस पर आरोप लगा दिया जाता है और इस पॉक्सो एक्ट के खिलाफ इस पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। अब बताइए एक पीड़ित को किस तरह फंसाया जा रहा है कि वो लड़की के साथ छेड़खानी कर रही थी, उसके पैसे लूट लिए गए, उसकी चूड़ियाँ लूट ली गई, उसे 25,000 का नुकसान हो गया, उसके आधार कार्ड लूट लिए गए और आप कहते हैं कि वो जेब में 2 तरह का आधार कार्ड रखे हुए। आप बताइए फिर अगर 2 तरह के आधार कार्ड किसी के हो सकते हैं, एक आधार कार्ड में वो मुसलमान हो सकता है और एक आधार कार्ड में वो हिंदू हो सकता है, तो आप समझ लीजिए कि उस तस्लीम का दोष नहीं है, इस आधार कार्ड का दोष है। जिस आधार कार्ड को सरकार सबसे बड़ी चीज़ मानती है तो धिक्कार है उस आधार कार्ड पर, उस योजना पे, जब उसका दुरुपयोग हो सकता है। एक आदमी 2 तरह का आधार कार्ड बना सकता है, एक पर वो मुस्लिम हो सकता है, एक पर ये हिंदू हो सकता है। तो ये कहाँ का ये फर्जीपन अगर आधार कार्ड में हो गया तो फिर किस बात का अंगूठी के निशान, फिर किस बात की आपकी आंखों की पुतली की निशानी? इसका मतलब है कि आधार कार्ड भी फर्जी है, उसके साथ फर्जी होता है। और आधार कार्ड के पर जो देश का इतना पैसा बहा है और आधार कार्ड को लेकर जो इतना ये सरकार ने अपनी पीठ थिपलाई है, उस सब पे लानत पानी फिर गया है। ये कि एक शख्स, एक चूड़ी बेचने वाला 2 तरह का आधार कार्ड जब रखता है तो आप सोचिए अपराधी के पास भी तो 2 तरह के आधार कार्ड होंगे। तो उस आधार कार्ड ने, इस घटना ने ये साबित कर दिया है कि आधार कार्ड का कोई मतलब नहीं है और सुप्रीम कोर्ट को नए सिरे से और सरकार को नए सिरे से आधार कार्ड की प्रक्रिया पर की जांच करनी चाहिए कि 2 तरह के आधार कार्ड कैसे बन सकते हैं। कदापि नहीं बन सकते हैं, और अगर बन सकते हैं तो फिर आधार कार्ड को कई मान्यता सबसे पहले रद्द करना चाहिए। आज सब जगह आप आधार कार्ड जिसको ज़रूरी बना दिया है उसको ख़त्म कर देना चाहिए। और अगर नहीं ऐसा है तो जिन लोगों ने उस पर आरोप लगाया है कि उसके पास 2 आधार कार्ड थे, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह के निराधार आरोप नहीं लगनी चाहिए और अगर ये आरोप सही पाए गए तो इस पे वो तस्लीम के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और आधार कार्ड
संस्था के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर एक व्यक्ति का 2 आधार कार्ड कैसे बन सकता है। हाँ, 2 तरह का पता हो सकता है उस पर कि आप पता समय समय पे आप पता बदलवा सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड का नंबर कैसे बदल सकता है, नाम कैसे बदल सकता है, उसके पिता का नाम कैसे बदल सकता है, जन्म तिथि कैसे बदल सकता है और धर्म कैसे बदल सकता है, ये सोचनीय विषय है। और जब एक व्यक्ति, एक चोरी वाला, एक मासूम ये काम कर सकता है तो फिर अपराधी लोग किस तरह से अपने आधार कार्ड को आधार देते होंगे और उस आधार कार्ड की बदौलत किस तरह से अपराध को अंजाम देते होंगे। ये बहुत ही सोचने और चिंतनीय वाली बात है। इस पर सबको सोचना होगा, सबको समझना होगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस तरह का माहौल नहीं बनाया जाए कि कोई किसी के लिए एक सरहद तय कर दी जाए, हिंदू के लिए एक सरहद, मुसलमानों के लिए एक सीमा, और ये सीमा और सरहद में हम बंटकर विकास नहीं कर सकते। हम कहाँ जा रहे हैं, हम कितने पीछे जा रहे हैं, हम किस अंधे युग में आ गए हैं जहाँ आदमी की कदर नहीं, आदमी को धर्म के नाम पर आंका जा रहा है, धर्म के नाम पर देखा जा रहा है। और धर्म कोई बुरा होता है? मुसलमान होना बुरा है, हिंदू होना बुरा है, सिख होना बुरा है, ईसाई होना बुरा है, पारसी होना बुरा है? कोई चीज़ बुरा नहीं है। सब इंसान है, सब में एक तरह का लहू बहता है, सबके लहू का रंग एक है। आप देखिए कि जितने भी लहू हैं उसके जो है वो ब्लड ग्रुप को देखिए क्या है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव। ये सारे के सारे ग्रुप आपको मुसलमान में भी मिलेंगे, हिंदू में भी मिलेंगे, सिख में भी मिलेंगे, ईसाई में मिलेंगे, और सबका खून का रंग एक है। जब लहू का रंग एक है तो फिर इस तरह की क्यों होती है? बार बार आप जो हैं इस तरह की कार्रवाई हर उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या बीजेपी शासित राज्यों में ही क्यों ज़्यादा होती है? ये बहुत ही चिंता की बात है। बीजेपी को भी अपने इस दाग को धो देना चाहिए। बीजेपी को नहीं कहना चाहिए कि ये दाग अच्छे हैं, ये दाग बीजेपी के लिए अच्छे हो तो हो, देश के लिए अच्छे नहीं हैं। माहौल को दुरुस्त करना बेहतर होना चाहिए, बेहतर माहौल बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। और समाज के लोगों का भी कर्तव्य है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बेहतर समाज बनाने की दिशा में अग्रसर हैं, उन्हें और एक्शन लेना चाहिए, उन्हें खुलकर बोलना चाहिए। चुप्पी जब तक आप साधे रहेंगे, अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। आप हिंदू मुसलमान में कब तक बंटकर रहेंगे? क्यों बंटकर रहेंगे? हिंदू और मुसलमान जो है देश की आज़ादी में जिस तरह से कंधे मिलाकर देश को आज़ाद किया, भारत को आज़ाद किया, भारत को विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ा, और भारत में एक से एक नई क्रांतियाँ हुई, पोखरण हुआ, APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग पैदा हुए, वैज्ञानिक हुए, और भारत में एक से एक मिसाइल बनी, और भारत जो है रक्षा के मामलों में आत्मनिर्भर हुआ, मिसाइल के मामलों में आत्मनिर्भर हुआ। वो कैसे हुआ? इसलिए हुआ कि उस समय जो है हिंदू और मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं था। हिंदू और मुसलमान लड़ते भी थे और साथ जो है खाते भी थे, मिलते भी थे, जुलते भी थे। और एक जगह जब लोग रहते हैं तो लड़ाई भी होती है, झगड़े भी होते हैं। क्या भाई भाई में झगड़े नहीं होते हैं? क्या मियाँ बीवी के बीच झगड़े नहीं होते हैं? क्या पड़ोसी के साथ झगड़े नहीं होते? इसका ये मतलब नहीं कि आप जिसके साथ झगड़े हो पड़ोसी को ही आप ख़त्म कर दें, पड़ोसी को ही नेस्तनाबूद कर दें। आपको मुसलमान से झगड़ा होता तो आप मुसलमान से इतनी नफरत करने लगे कि आप सोचें कि इस देश से मुसलमान का खूंटा ही उखाड़ कर फेंक दे। क्या ये संभव है? आप सब कुछ बदल सकते हैं, पड़ोस को नहीं बदल सकते हैं। आपको पड़ोस के हिसाब से भी चलना होगा, उनका भी एहतराम करना होगा, उनकी भी इज्जत करनी होगी। यहाँ के लिए मुसलमान एक आपके पड़ोसी है और मुसलमान के लिए हिंदू उनका पड़ोसी है। दोनों के बीच बगलगीर के का संबंध है, एक सामाजिक संबंध है, एक सामाजिक सरोकार है, और उस रिश्ते के नाते मिलजुल कर रहना चाहिए। और मैत्री भाव ही भारत की जो है वो एक सांस्कृतिक और प्रथा रही है, रवायत रही है, रिवाज रहा। इस रिवाज को ख़त्म नहीं कीजिए। इस एकता को के सूत्र में हिंदू मुसलमान बंधे रहें, उन्हें बंधे रहने दीजिए। और राजनीति करने का जो है वो सिर्फ हिंदू मुसलमान की वजह आप राजनीति नहीं कर सकते हैं, ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और समाज में उन लोगों की आज सख्त ज़रूरत है जो धर्म के नाम पे जो खाई है उस खाई को बांटने की कोशिश करें। ये बहुत ज़रूरी है। आज धर्म अफीम की तरह जो है वो काम कर रहा। लोग धर्म के नशे में दूसरे धर्म के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी पर उतर गए हैं। नाइंसाफ़ी को रोकना भी इंसाफ है। और हमारी आप सबों से, बुद्धिजीवियों से, पढ़े लिखे लोगों से, डॉक्टरों से, इंजीनियरों से, वकीलों से एक विनती है कि आप आगे बढ़ें,
समाज को नई दिशा दें और इन तरह के जो छुटपुट घटनाएं हुई उसको रोकने में अपना हाथ बढ़ाएं, अपना कदम बढ़ाएं, ताकि आने वाले दिनों में भारत के ऊपर इस तरह का कोई दाग न लगे और हमारी एकता, विविधता और अखंडता हमेशा हमेशा कायम और दायम रहे। इसी विनती के साथ आपका दोस्त AR आज़ाद फिर हम दूसरे वीडियो में आपसे रूबरू होंगे, आपसे तफसील से गुफ्तगू करेंगे, नए विषयों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।